हमारे जो दोस्त हैं बहुत ही इच्छुक हैं हमारे शादी के बारे में जानने के लिए। उनका सवाल है कि शादी कब कर रहा है। गाइज अभी 7:49 हो रहे हैं और 1000 कंप्लीट करने में बस अभी 2 सब्सक्राइबर चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है? गाइज बता दूं यार कि काफ़ी एक्साइटेड हूँ फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को लेके। और सोचा था कि क्या करूँ तो सोचा कि एक व्लॉग शूट करता हूँ, काइंड ऑफ एक्सप्रेशन या ऐसा ही कुछ। और जुड़े रहना व्लॉग में। और आगे सोच रहा हूँ कि Q&A करूँ। आप लोगों से सवाल लूँगा, इंस्टाग्राम से सवाल लूँगा, उसके जवाब दूंगा। गाइज while talking about first 1000 सब्सक्राइबर इज़ वेरी स्पेशल। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अचीवमेंट मैंने ग्रैब कर लिया है। ये इसलिए थोड़ा सा खास है क्योंकि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो सोचा था कि यार कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो अपने को करना है, कि कम से कम इतना ऑडियंस होना चाहिए जो खुद मेरे में विश्वास रखे। और जितने लोग भी या जितने स्टूडेंट्स हैं, आई नो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो एक फेथ होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए जो एक दूसरे के प्रति कि साथ में आगे बढ़ के हम लोग चलते रहें। और उन लोग का मैं हेल्प करूँ, वो लोग मेरे हेल्प करें। एक बॉन्ड बना रहता है आमने सामने में। तो आज लगता है कि आज हो जाएगा। एंड मैं सोच रहा था कि अराउंड 15 अगस्त से आसपास या ऐसा कुछ होगा, उस दिन मेरा ये कंप्लीट होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया है कि एक एक दिन में 20-30 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। लगातार मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करते रहा था कि शेयर करो, कि मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ। तो थैंक यू एवरीवन कि जिन्होंने भी मतलब सपोर्ट किया है इस जर्नी में। और 1000 के बाद देख रहे हो, सो वेलकम। और नहीं किए हो सब्सक्राइब तो इस फैमिली का आप भी हिस्सा बन सकते हो। एंड या अभी चलता हूँ, थोड़ा देखता हूँ चाय वाय बना है कि नहीं, और देखते हैं कि कितने बजे होता है। अभी मेरे पास कोई दूसरा सिस्टम नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ। मेरे पास बस यही फ़ोन है। लैपटॉप है तो वो थोड़ा बहुत ख़राब है, उसमें पता नहीं चल ही नहीं रहा है। वो बहुत पुराना लैपटॉप है, 10 साल हो चुका है उसका, तो उसका काम गड़बड़ है गाइस। तो देखता हूँ अगर कुछ और सिस्टम होगा तो, या कुछ और फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा। वो जो नहीं होता है नंबर सोशल प्लेट पे दिखाता है, तो उस पर करेंगे। या गाइस इज लुकिंग क्लाउडी। और काफ़ी दिनों से गर्मी है। और ये देख रहे हो, ये प्लांट ये सब जो है ना, ये सब ये उस गाय जो है, एक गाय आती है हमेशा खा जाती है। एंड आई डोंट नो किसने किया ये। देखो देखो आ रही है, खाने आ रही है। ऑल राइट गाइस, तो अभी समय हो रहा है 9:48 सुबह में। और हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। और फाइनली इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि 8:30 बजे के तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। फिर किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो 999 हो गए। फिर उसके बाद कुछ आधा एक घंटा के बाद किसी ने लिखा कि 1K मैंने कर दिए हैं। तो या गाइस फाइनली वी कंप्लीटेड। इसको करने में कम से कम 1 साल और 10 महीने लगे हैं। काफ़ी कुछ जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत आपका समय लूँगा, थोड़ा बहुत बातें करूँगा। और इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत अपडेट कर रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। उसका मैं आगे सवाल का जवाब दूंगा। अभी जो समय हो रहा है 12:40 है। और अभी मैं इस रूम में आ गया हूँ। एक सोच रहा हूँ वीडियो शूट करूँ या थोड़ा बहुत लाइव जाऊँ यूट्यूब पे। जैसे कि अभी 1000 कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आप लोगों से बातें करूँ या एक थैंक यू वीडियो बनाऊँ। वो देखता हूँ, आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि अभी जो क्या है वो आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो लेने हैं, फिर उसको शूट करना है। तो देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होगी। और अभी बस यस नहा धोवा के तैयार हूँ। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे जो बाल है वो कट चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने बाल जाके कटवाया था उसी सैलून में, जैसे कि उस दिन मैंने व्लॉग में डाला था। एंड क्या बताऊँ गाइज, उसमें मुझे डबल पेमेंट करना पड़ा। मतलब जितना पैसा मैं रेगुलर कटवाता हूँ उसका दोगुना मुझे देना पड़ा। उसने बाल काटने वाले भैया ने डबल मांगा, तो कोर्स देना पड़ा यार, क्योंकि वो भी है जो सलून वाले भैया हैं उनको भी अपने रिस्क पे खोल रहे हैं। एंड सारी चीज़ें जो है वो देख के फिर लगा कि चलो यार बाल कटवाने जरूरी थे, इसलिए मैंने दे दिए। सो हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। अरे 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 क्या है? हाँ आयुष्मान, क्या है?
अब जब बंद करेगा रिकॉर्डिंग बंद करेगा। मैं यहाँ पे छिप गया हूँ। आयुष्मान मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देख लिया। आ रहा है क्या? अरे रे रिकॉर्डिंग। एक बार हाय बोल दो सबको। हाय। इसका आयुष्मान का बर्थडे आ रहा है 9 तारीख को, 9 अगस्त। बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा आयुष्मान। बंद कर दो। So today is next day and आज की तारीख है 29 जुलाई और समय हो रहा है अभी आपका 9:21। आज का शेड्यूल है, आज का जो प्रोग्राम है वो ये है कि आपके जितने भी सवाल किए गए हैं इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से, उसका जवाब आज दूंगा। उससे पहले मुझे एक ईमेल करना है यूट्यूब को, जो कि मुझे कम्युनिटी टैब और ये चाहिए इसलिए कि मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। सो डैट आई वांट दैट कम्युनिटी टैब। सो या जुड़े रहना गाइज, आप लोगों के सवालों के जवाब मैं अब दूंगा। सो गाइज अभी जो है समय है 8:29, शाम के, रात के कहूँ जो भी। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहले इंस्टाग्राम से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं उसका जवाब दूंगा, एज वेल एज उसके बाद यूट्यूब पे थैंक यू वाला वीडियो पे आपने सवाल पूछे थे। हालांकि मैंने लगातार लगभग सभी को आंसर कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे आप लोगों का जवाब दे देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है सोनाली केसरी _ ने। तो ये इनका सवाल है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो बता दो कि एज़ पर जो शेड्यूल है, पिछला वाला जो शेड्यूल आया था कि अभी तो 14 अगस्त तक फॉर्म ही भरना है, और उसके बाद भी जो डेटें आई थी 28-29 अगस्त को करके ऐसे। तो अभी क्या है, सिचुएशन है कि कोविड की सिचुएशन है और फिलहाल को अभी रोका गया है। अभी विचार विमर्श हो रहा है कि मेरिट बेस पे हो एडमिशन या एंट्रेंस पे ही हो। तो मुझे लगता है कि जब तक 14 अगस्त तक ये कोई खबर कंफर्म नहीं आएगा कि एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा वेट करना होगा। तब तक मेरा यही सजेशन है कि आप अपने एंट्रेंस की तैयारी करते रहो। सो गाइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा हो तो डिफरेंस आ रहा हो तो मैनेज करना, क्योंकि रात में शूट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे कुमार गौरव अग्रवाल जी के, जो हमारे हैं कजन है, उनका सवाल है कि क्या हम टिकटॉक पे हैं कि नहीं। तो सर ऐसा है सिचुएशन कि जब टिकटॉक ही नहीं रहा तो हमारा होने का और ना होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह अजीत 8995 यूजर आईडी है इनका। अजीत जी का सवाल है कि पटना लॉ कॉलेज का एंट्रेंस इस बार होगा या 0 सेशन कर दिया जाएगा इस बार। तो पहले मैं बता दूं कि इसका एंट्रेंस तो होगा कि नहीं होगा अभी तो BCI पे निर्भर करता है, क्योंकि अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद अब एडमिशन और एंट्रेंस की प्रक्रिया चालू होगी, और इस बार जो है काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अप्रूवल हो जाए। अप्रूवल होने के बाद सारी प्रक्रिया जो है वो फिर से चालू हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मित्र विवेक कुमार की तरफ से कि PUBG बैन होगा कि नहीं होगा। तो PUBG बैन होगा नहीं होगा वो सरकार बताएगी, मैं नहीं बता सकता। और रहा बात PUBG का कि PUBG तो तुम यार डिलीट कर दिए थे, PUBG तो नहीं खेलते हो, तो ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि PUBG बैन होगा कि नहीं बैन होगा। मतलब खुद खेलना छोड़ दिए हो तो चाहते हो क्या सारे खेलना छोड़ रहे हैं। सो हमारे जो दोस्त हैं बहुत ही इच्छुक हैं हमारे शादी के बारे में जानने के लिए। उनका सवाल है कि शादी कब कर रहा है। तो बता दो मृत्युंजय जी आपको कि शादी मैं कब कर रहा हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं शादी कब कर रहा हूँ भाई। जब होगा तो आपको भी पता चल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से और आपको कार्ड के माध्यम से भी। तो तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। सो प्रणव भाई अभी कोई प्लान नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी देखा जाएगा कि उसमें क्या किया जा सकता है। ऑलराइट गाइस, तो अब यूट्यूब से क्वेश्चन निकालते हैं। और थैंक यू वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी वहाँ पे कमेंट किया था, कॉन्ग्रेचुलेसन दी थी, बधाइयाँ दी थी। मेरे एक सर भी थे, उन्होंने भी कमेंट किया था। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एक तरह से मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और भी लोगों को, सारे लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, मेरे लिए शेयर किया है, लाइक किया है, आगे भी करते रहिएगा। और आगे चल के हमें और भी बड़े बड़े माइलस्टोन को हिट करना है। तो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ यूट्यूब फ्रॉम यूट्यूब से
क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले है रंजीत कुमार अग्रवाल जी, इनका सवाल है कि बीएससी के बाद एलएलबी ऑनर्स करें या बीएड करें, हु इज़ द बेस्ट। तो बता दो कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आप उसी में जाओ। आपको लगता है कि आप लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, या मतलब आपका इसमें इच्छा है, या आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप एलएलबी कर सकते हो। बीएड में है कि बीएड में ज़्यादा कुछ मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप उसमें जा सकते हो। फिर बातें आती है कि एलएलबी में आप 3 इयर्स का कोर्स है, और बीएड में भी आप जाओगे तो उसमें उसमें भी ऑफ कोर्स पढ़ना तो है ही, दोनों जगह आपको पढ़ाई करनी ही है। तो देखा जा सकता है कि बीएड करने के बाद भी शायद आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मुझे बीएड का उतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया है कि एलएलबी और बीएड में तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप एलएलबी कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर वही बातें आ जाती है कि हाँ आपको इंटरेस्ट है तो ही करना है, ऐसे मत करना है। आपको जिसमें भी है टीचिंग लाइन में जाना है, या एलएलबी करके वकील या जज या वगैरह, आप इसमें भी टीचिंग लाइन में आ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी सिमरन गुप्ता जी का। ये इन्होंने लिखा है वी सपोर्ट अस, यानी कि वी सपोर्ट यू लिखना चाहती होंगी। स्टे ट्यून एंड प्लीज़ इन्फॉर्म अस अबाउट पीयू। तो पीयू का ऑफ कोर्स वही जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था कि अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, और पहले भी मैंने जैसे बताया कि 14 अगस्त तक देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनी हुई है। उसके बाद डिसीजन वगैरह लिया जाएगा कि हाँ इंट्रेंस लेना है कि नहीं लेना है, या कुछ और होगा। तो जैसे भी कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतीश रंजन जी का। ये मैं बता दूं कि ये मेरे भैया के फ्रेंड हैं, और हम लोग इससे पटना आने से पहले हम लोग मसौड़ी में रहते थे। वहाँ मेरे पापा का मतलब सर्विस, मतलब वहाँ पे जॉब करते थे। फिर ट्रांसफ़र होके हम पटना आए हैं। तो वहाँ पे एक भैया थे, वो अगल बगल ही रहते थे। तो उनका कमेंट आया तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। ये वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वाह इतने लोगों का प्यार पाने वाले यूट्यूबर बनने के लिए बधाई, बहुत बहुत थैंक यू। एक आग्रह हमारी तरफ से है, आपने जन्म स्थान और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले जगह का भी एक वीडियो बना डालिए। ऑफ कोर्स ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में बनाने का। रही बात की जन्म स्थान का, तो मेरा जन्म ऑफ कोर्स सिवान ज़िला में हुआ है, वहाँ पे मैंने जन्म लिया था। और शिक्षा ग्रहण की तो ऑफ कोर्स मसौड़ी से ही स्टार्ट किया था, नर्सरी वगैरह जो कुछ भी प्राथमिक शिक्षा है तो वहाँ से ही शुरुआत हुई थी, आपको तो मालूम ही है। क्वेश्चन है नितेश ठांडर जी का। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन गलती किया हो। तो इनका सवाल है कि भाई पीयू का एंट्रेंस का तैयारी कैसे करें, अभी से प्लीज़ वीडियो बनाओ अगर मेरिट पे नहीं लेगा तो इस पे तो मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समय है। अगर नहीं होता है तो मेरिट से, तो उसमें मैं बता दूं कि आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना होता है। कि मान लीजिए बीएससी है या बीए है तो उसके हिसाब से आपको 60 मार्क्स है, जैसे भी रहता है वो आप एक मैंने वीडियो बनाया है उसमें कि आपका बीएससी है या बीए है तो किन सब्जेक्ट से या किस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। 12th तक क्वेश्चन रहते हैं, और फिर करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, और ये सब जो चीज़ें होती है वो सब आपको पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको करनी होगी, और आप जल्द से जल्द अब तैयारी करें। लेट्स सी क्या होता है, इंट्रेंस होता है कि मेरिट बेस से होता है, वो तो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबी का। वो पूछे पीयू का एग्ज़ाम कब होगा। तो एज यू नो प्रीवियस नोटिफिकेशन में जो डेट्स आए थे वो अभी वही बताए जा रहे हैं। फिर वही घूम फिर के सारी चीज़ें आती है कि आगे क्या होगा। अभी जो कोविड की सिचुएशन है उसको देखते हुए इन फ्यूचर इसका भी अगर कुछ अपडेट आता है ऑफ कोर्स आएगा तो मैं वीडियोस वगैरह और इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो गाइज अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, AKR व्लॉगर इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक है। कुछ भी अपडेट आता है तो मैं जल्द से जल्द वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। क्या होता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो इस कारण वहाँ पे जल्द से जल्द मैं अपडेट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित चौरसिया जी का कि पटना चाणक्य LLB कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। पटना चाणक्य LLB कॉलेज, आई थिंक ये चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि उसका जो क्लैट से होता है, क्लैट्स के थ्रू वहाँ पे मतलब वहाँ पे